जी मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और अपना शुक्राना का पुष्प। सॉरी गुरुजी, कल रात में आपने कहा था, लेकिन आप समझ गए थे कि मैं शुक्राना नहीं कर पाऊंगी, तो आपने दिन में छोटी सी सेवा मंदिर के पास ही ले ली थी, क्योंकि आप तो आगे पीछे सब जानते हो। संगत जी, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हमारे गुरु को पता होता है, तो वो हमें संभाल लेता है और हमसे हर काम करवा भी लेता है, चाहे वो जिस रूप में करवा पाए। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपको अनंतम शुक्राना। आप ये बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, और आपका एक और बहुत बड़ा शुक्राना कि आपने गुरुजी का आदेश मुझे दिया है कि स्वीट एंड शॉर्ट सत्संग रखने, और ये मेरे लिए जवाब था गुरुजी का, क्योंकि अभी मैं गुरुजी से वही बात कर रही थी कि गुरुजी, इतनी सारी बातें जमा हो जाती हैं, मैं कैसे कहूँगी एक साथ, और मेरे पास टाइम ही तो नहीं है गुरुजी। काम हो जाता है, मम्मी आ जाती हैं, चाय बनाना होता है, फिर मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं आपका सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए मुझे आधे पौने घंटे लग जाते हैं, और शुक्राना करने के लिए, जबकि मैं जब तक वो नहीं करती हूँ तो मेरा मन हल्का नहीं होता है। गुरुजी रास्ता दिखाओ, और गुरुजी ने सौम्या आंटी और विपिन अंकल के थ्रू मुझे रास्ता दिखला दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मन की बातों को ऐसे जानते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। तो सबसे बड़ा सत्संग तो आज मेरा यही हो गया। और संगत जी, कल रात में उनका बच्चा रो रहा था। ठीक है संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करने बैठी थी, मैं कुछ लिख रही थी गुरुजी के लिए। गुरुजी के लिए मैंने एक नोटबुक बनाई थी, और जैसे ही मैं उसमें नोट कर रही थी, उसी वक्त मेरे अंकल जी आए गुस्से में और बोले कि ये क्या तरीका है, सोती नहीं हो साथ में, क्या करती रहती हो, जबकि 12:15 ही बजे थे। लेकिन वो भी मेरे लिए एक शिक्षा ही थी। गुरुजी संगत के रूप में ही बताते हैं कि गुरुजी ने मुझे बताया कि टाइम पे सोया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और जिस वक्त मैं वहाँ थी, उस वक्त गुरुजी ने मुझे कहा था, जिस वक्त मैं वो लिख रही थी, तो पहला मैसेज मैंने लिखा था कि जिस दिन तूने मुझे अपना प्रिय माना था, उस पल से तू मेरी बेटी बन गई थी। तू मुझसे लड़ती है, नाराज़ भी होती है, तेरा हक है मुझ पर। जो अरदास तूने मुझसे कही है, वह बहुत जल्दी मैं पूरी करूँगा। तेरे पिता का हाथ तेरे सिर पर हमेशा रहेगा, घबराना, शुक्राना कर। और सेवा थाली में था कि कमज़ोर इंसान के जीवन में तकलीफ़ बहुत आती है, मेरे बच्चे अब तो मजबूत बन। इससे बड़ी आशीर्वाद और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। मजबूत बनने के लिए गुरुजी ने कहा है, और उसका मतलब आप सब संगत लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जब कहते हैं मजबूत बन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वेट गेन करना है। हमें मन से मजबूत बनना है। हमने किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, हमें सबकी सेवा करनी है, हमें नीवेपन से चलना है, और हमारे मन में करुणा का भाव जागृत करना है, जिससे किसी की भी पीड़ा को देख के हमारे हृदय को पीड़ा हो, क्योंकि हमारे हृदय में हमारा गुरु बसता है। आप बस ये सोचो कि हमारे गुरु जी को क्या अच्छा लगेगा, और हमें वही करना है, और आपका मन आपको जवाब दे देगा। शुक्राना मेरे बाबा। आज का शुक्राना मैं इतना ही करना चाहूँगी, और थोड़ी देर के बाद मैं एक छोटू सा शुक्राना लेके आती हूँ। सबसे पहले गुरुजी का थैंक यू कहूँगी कि गुरुजी ने कल मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, कि गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप जो मेरा खो गया था वो मिलवा दिया। शुक्राना मेरे दाता। और परसों ही गुरुजी ने मुझे सत्संग में दिखाया सुनाया था कि एक आंटी का कूड़ेदान में वो स्वरूप चला गया था, और गुरुजी ने जब उनको भाव दिए कि जब वो खोजने के लिए निकली, तो वो ऊपर में ही था, जबकि उसके ऊपर से आंटी ने, उनकी मम्मी ने बहुत सारे कूड़ा डाल दिया था। लेकिन गुरुजी तो जानी जान, वो सबसे ऊपर आ गए थे। इसी तरह मैंने भी टॉय रैक पे बहुत बार चेक किया था, लेकिन कल जब मैं बिल्कुल बेचैन थी सुबह में, तो गुरुजी सबसे ऊपर साक्षात विद्यमान थे। शुक्राना मेरे दाता। और अब तो मैं उनको किचन में ही रखूँगी अपने साथ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे रॉक स्टार,
मेरे गुरुजी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ तेरा तुझको अर्पण बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सबको सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। प्लीज़ आज कोई दान जरूर कीजिएगा, किसी भूखे बच्चे को खिलाइएगा ज़रूर, ये गुरुजी का हुक्म है और ये आप सबके लिए है। और किसी को बुरे वचन न कहना, आहत नहीं करना है किसी को, आप सबको खुशी देना है। और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा तो खास कर बहुत करनी है। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की डेट है 1 सितंबर 2024 और समय है 11:50 रात्रि के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का संदेश आया कि जल्दी ही सब ठीक होगा, तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। मैं तुझे बल, बुद्धि और विद्या सब दूंगा, तुझे बस शुक्राना करना है। मेरी मम्मी जी की स्वास्थ्य समस्या के कारण मेरा पूरा परिवार टेंशन में है और हम लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी नहीं पा रहे हैं और मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। गुरु जी का संदेश आया था कि सितंबर से तेरे घर में सब ठीक होने लगेगा और ये महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आज 1 सितंबर है। आज मम्मी जी ने ठीक से नाश्ता किया और दोनों टाइम उन्होंने ठीक से खाना भी खाया। मेरी बहन भी बहुत टेंशन में रहती है मम्मी जी की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, क्योंकि पिछले 5 साल से मम्मी जी बहुत सारी दवाइयाँ ले चुकी हैं और बहुत कमज़ोर हो गई हैं और मेरे पापा जी भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम दोनों भाई बहन फ़ोन पर बात करते रहते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बहुत तनाव में रहता हूँ तो मेरी बहन मुझे मोटिवेट करती है और गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में बताती है, और जब वो बहुत टेंशन में रहती है तो मैं उसको गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में बताता हूँ और मोटिवेट करता हूँ। अब हमारे पापा जी भी गुरुजी में बिलीव करने लगे हैं और उनकी पूजा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। कल अमावस्या है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हर अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्र, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम लोग पर ब्लैक मैजिक किया जाता है। पहले जब हम लोग ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं जानते थे तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। घर में लड़ाई होती थी या किसी का मूड ऑफ हो जाता था या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता था। लेकिन जब हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला तो हमारे पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर ये क्या बला है। कल 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है और जो लोग हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इस बार डर है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इस बार गुरुजी का साथ है हम लोग के पास, उनकी ब्लेसिंग है हम लोगों के साथ। और हमारे प्यारे गुरुजी अब कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जब से गुरुजी ने हम लोगों को अपने चरणों में जगह दी है और अपने साथ जोड़ा है तब से हम लोगों के अंदर का डर ख़त्म हो गया है। गुरुजी हर पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी हम लोग को पहले ही बता देते हैं कि आगे कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कुछ दिन भारी है, संभल कर रहा है, घर में संकट आया था, मैंने टाल दिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल तेरे परिवार और तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार बस गुरुजी की कृपा से ही जीवित हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारे दुश्मनों ने तो हम लोग को मारण क्रिया करके हम लोग को मारने का इंतजाम कर ही दिया था और हम लोग बस अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी अचानक गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार को अपने से जोड़ा और हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाई। बस मेरी मम्मी जी बहुत कमज़ोर हो गई हैं इस ब्लैक मैजिक के कारण, और वो अभी विश्वास उनका गुरुजी पे उतना नहीं आ पा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी जी भी उतने ही विश्वास के संग हमारे गुरुजी से जुड़ेंगी जितने विश्वास से मैं, मेरी बहन और मेरे पापा जी और मेरी भांजी जुड़ी है। गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरी मम्मी जी के अंदर जीने की इच्छा जगा दीजिए, उनको पहले की तरह हेल्दी कर दीजिए और मेरे पापा जी, मेरी बहन, उसके बच्चे और उसके पति की भी रक्षा कीजिए और हेल्थ ब्लेस करिए। गुरुजी अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखें और अपने चरणों में हमेशा स्थान दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें यह नेक काम करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ
और हमारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना है मेरे दाता। आप हम बच्चों पर इतनी मेहर भरी दया दृष्टि लुटा रहे हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। श्री गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटन कोट प्रणाम, दंडवत प्रणाम। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। विपिन अंकल का भी कोट इन कोट शुक्राना कि जैसे ही हम उन्हें सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, वो तुरंत उन्हें अपलोड कर देते हैं। ये भी मेरे लिए एक शुक्राना ही है। गुरुपा का मैसेज आता था शुक्राना शेयर कर, तो संगत जी मैंने बहुत से चैनल्स पर अपने सत्संग शेयर किए, पर पता नहीं किसी कारणवश शायद नहीं शेयर हुए। पर मैं गुरुजी से यही मन ही मन अरदास करती थी, गुरुजी मैं तो अपने सत्संग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ, पर आगे मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता। तो तभी मैंने तो इतना मन में सोचा था, और विपिन अंकल जी का मुझे ग्रुप इनविटेशन आता है और मैंने उसे ज्वाइन किया कि मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा मेरी सोच से आपने ये मुझे इनविटेशन भेजा है, शायद इस पे अपलोड हो जाए। और संगत जी, मैंने अपना सत्संग शेयर किया और विपिन अंकल जी ने मेरा सत्संग तुरंत ही शेयर किया। बहुत कोटिन शुक्राना विपिन अंकल। संगत जी, आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटिन कोट शुक्राना है। गुरु जी ने कल हम बच्चों पर दया दृष्टि की और अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, संडे को 1 सितंबर को हम गुरु जी के मंदिर गए। मैं अपने दोनों बेटों को लेकर गई। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए अपने मुंडों नो लेके आ, उन्हानू ब्लेस करना है। तो गुरु जी, मैं अपने दोनों बच्चों को, आपके ही बच्चे हैं गुरु जी, दोनों को आपके श्री मंदिर में लेके आई हूँ। गुरु जी, आप अपनी मेहर भरी दृष्टि दोनों बच्चों पर बनाए रखें, मेरे पति पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर। ऐसे ही दया मेहर का हाथ हम बच्चों के सर पर रखें। गुरु जी, मैंने तो अपने दोनों बच्चों के हाथ आपके हाथों में दे दिए। गुरु जी, आप पकड़ लो, आप जैसे भी हो, उन्हें जैसे भी मेरे बच्चे हैं गुरु जी, आप ही उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी, मेरे बड़ा बेटा 2nd ईयर में है और छोटा बेटा 12th में है। बड़ा बेटा को बहुत गुस्सा आता है गुरु जी, मेरे यही अरदास है, आप उसके गुस्से को शांत करो, उसे कामयाबी दो, उसका लक्ष्य जो है उस तक पहुंचाओ मेरे गुरुपा। जो रहा उसके लिए सही है, उस तक आप पहुंचाओ मेरे गुरुपा। सबके बच्चों की बागडोर उनके हाथ में ले लो। हर माँ का बस यही एक सपना होता है गुरुपा कि उसके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब हम कल बड़े मंदिर जा रहे थे, मेरे छोटे बेटे को, जैसे कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसको बहुत ही गणेश जी को लाने की बहुत लेके आता है। बहुत छोटा सा था तब से गणेश जी को लेके आता है घर पे। तो रास्ते में उसने गणेश जी देखे तो कह रहा, मम्मा गणेश जी ले लेते हैं और हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी ब्लेस कर देंगे। मैंने कहा, बेटा अंदर नहीं अलाउ होता ले जाना, पर हाँ ये है कि गाड़ी अंदर तक जाएगी तो गुरुपा के चरणों में तो गणेशा चले ही जाएंगे। और फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपका गणेशा आया है, आप ब्लेस करना। और संगत जी, बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए मैं और गणेश जी दोनों एक साथ तेरे घर आएंगे,
तो बाद में मुझे एकदम से माइंड में आया, देखा गुरुजी ने तो पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था। और संगत जी, हम बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, पर गुरुपा ने ऐसे फूलों की सेजों पे जैसे ले जाते हैं अपनी संगतों को, चाय प्रसाद बख्शाया, फिर लंगर प्रसाद अपने चरणों में बिठाया। दोनों बच्चे पहली बार गए थे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी कह रही, मम्मा हम दोबारा फिर आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। और शब्द तो ऐसे चलते हैं संगत जी, जैसे ऐसे लगता है कि बस बैठे रहो, बिल्कुल हिलने का मन ही नहीं करता कि घंटे घंटे भी बैठे रहें। तो ऐसे खो जाता है तन मन शब्दों में। मैं क्या बताऊँ, इतना सुकून मिलता है ना, मन ही नहीं करता संगत जी वापस आने का। गुरुपा आप थोड़ा थोड़ा और बिठाया करो, इतने में हमारा मन नहीं भरता गुरुपा। फिर गुरुपा ने लंगर प्रसाद कराया और हमने कल पहली बार बैठ के लंगर प्रसाद किया पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत अच्छा, आपकी बहुत अनंतम अनंतम कृपा है गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब यहीं विराम दूंगी और विपिन अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप उसे अपने चैनल पर शेयर कर दें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 का यह सत्संग में विपिन अंकल सौम्या आंटी के सत्संग चैनल पर शेयर कर रही हूँ। उसमें कोई गलती हो तो कोई गलती और भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुपा, जय संगत जी। गुरुपा के पावन मंत्र से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी एक गुरुपा बुलवा रहे हैं मुझे। गुरुपा ने अमृत वेले में 7 बार शुक्राना करने का हुक्म दिया है। संगत जी मैं पहले चार शुक्राना कर पाई थी, बाकी मैं अमृत वेले में नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर वापस से मैं अमृत वेले का सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। आज यह पहला सत्संग है अमृत वेले का। और गुरुपा ने टेलीपैथी के माध्यम से ये मैसेज दिया है कि संगत जी, जो भी संगत सुन रही है ये आपके लिए ही होगा। संगत जी, 1 तारीख को तेनों एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। संगत जी वो मैं कह रही तो क्या हो सकता है, तो संगत जी एक मेरे भाई का पार्सल आता है। तो वो मेरा भाई कहीं बाहर गया था, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मेरे पार्सल ले लेना। तो मैंने बोला हुआ ठीक है। तो संगत जी वो अंकल जब पार्सल देने आए थे तो उनकी गाड़ी का नंबर 7 था। गुरुपा ने मुझे घर पे आके ब्लेस करा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक ये भी हो सकता है कि संगत जी जब गुरुपा ने मुझे पितृ दोष के निवारण के लिए मुझे घर के मंदिर में 5 और 6 के बीच में मुझे घी के दीपक 5 जलाने के बोला था, वो करा मैंने। और दोपहर को संगत जी गरीब बच्चों को खीर पूड़ी और मटर और पनीर की सब्जी बना के मैं बच्चों को खिला। सॉरी संगत जी, तो जैसे ही उन गरीब बच्चों को मैं खाना खिला के आती हूँ संगत जी, थोड़ी ही पल में गुरु जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं संगत जी, तो गुरुपा की हमको दूसरी गाड़ी में संगत जी गुरुपा ने हमको, ये गाड़ी निकल गई और दूसरी गाड़ी में गुरुपा ने हमें 77 और 66 की ब्लेसिंग दी। जय गुरुपा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे सत्संग में एक आंटी सुना रही थी संगत जी कि गुरुपा ने मुझे ये बोला कि पुत्र तेरे पे ब्लैक मैजिक के बार बार करते रहते हैं, ये उपाय कर और ये उपाय कर वो तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे संगत जी। तो वो आंटी बता रही थी कि मंगलवार को चमेली का दीपक हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार को जलाना है। तो संगत जी मैंने ये मैसेज मुझे कल ही
आंटी जी से सुना है, तो मैं कल से मंगलवार आ रहा है, तो मैं कल से करूँगी संगत जी। गुरुपा आपकी बेटी को आपको करवाना है मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे हम आते आए दिन हमारे बुरी बलाएँ थी कट गई, ऐसे मैसेज आते रहते, वो ब्लैक मैजिक के भी आते रहते। जो भी आपने कष्ट और हमारी रक्षा सुरक्षा कवच के लिए पहरा, मेरे घर पे सुरक्षा कवच के लिए पहरा लगा दिया है गुरुपा ने। और मुझे एहसास भी होता है संगत जी, वो गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तुझे एहसास भी होगा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जाना अनजाना में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का आपके साथ देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। सपने में आपने बहुत सारे मेरे कष्ट काटे, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी है सत्संग कल सुबह के लिए मैं शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज 2 सितंबर है, सोमवती मावस का दिन है और गुरु जी ने सुबह सवेरे, मुझे पता भी नहीं था कि आज पीपल की पूजा करते हैं, और मेरे से गुरु जी ने अपने आप पूजा करवा ली और अपने आप मेरे कदम उस मंदिर की तरफ बढ़ गए जहाँ लेडीज़ परिक्रमा कर रही थी। वहाँ मैंने पूजा करी। एक मैं अपने छोटे मंदिर में भी पूजा करके जाती हूँ और दिया मैंने सुबह ही लगा दिया था। सब गुरु महाराज ने अपने आप करवाया कि बेटा दिया यहाँ नहीं, यहाँ रखना है। मैंने वहाँ रख दिया पीपल पे। सब गुरु जी ने अपने आप कराया, जबकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। फिर वृंदावन की लेडीज़ जो घूमने जाती हैं सुबह, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज क्या है जो सब लोग पीपल की पूजा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं 2 मंदिरों में होके आई हूँ, दोनों मंदिरों में मैंने ऐसे देखा है। तो बोली आपको नहीं पता आज ना सोमवती मावस है। तो मैंने कहा अच्छा, कि मैंने कहा व्रत रखना है? कह रही नहीं व्रत नहीं रखना है, बस पूजा करनी है, दीपक जलाना है। वो तो मैंने कहा मैं तो रोज़ जला देती हूँ। सुबह मैंने शिव जी में ना रख के शिवलिंग पर वहाँ चढ़ा रख दिया था, और बाकी वहाँ मैं पूजा करी आई हूँ, फूल वूल चढ़ाई आई हूँ, परिक्रमा वगैरह करी आई हूँ, माता के दर्शन करी आई हूँ। कहनी बहुत अच्छा, बस शाम को और दीपक लगा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को अभी मैं बच्चे के जाने के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं शुक्राना कर दूं गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने मेरी पूजा करवाई है आज, मुझे जबकि पता नहीं था। संगत जी पता नहीं रहता है अमावस है पूर्णिमा है, इन बातों का बहुत मतलब इतनी टेंशन रहती है कि ध्यान से उतर जाती हैं ये बातें। सोचती हूँ कि वैसे मैं कभी पूजा नहीं करती मावस वगैरह पे संगत जी, मेरी तो रोज़ की पूजा होती है। वो रोज़ ही अपने आप ही पूर्णमासी मावस आती रहती हैं, वो पूजा अपनी होती रहती है। कभी मैं कोई दिन देख के पूजा नहीं करती, बस जो खास खास दिन है वो तो सबको ही ध्यान रहता है। ये होता है संगत जी, बस डेली के पूजा का नियम है तो बस अपना डेली पूजा करनी है। बस मैं अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करना चाह रही थी। मेरे प्यारे गुरु जी ने पूजा करवा ली। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। गुरु जी अपनी प्यारी संगत पे अपना प्यारा हाथ हमेशा रखें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनके बच्चों पर गुरु जी का हाथ साया हमेशा बना रहे। पूरी संगत पे गुरु जी का हाथ और साया बना रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। कुछ कहने में सुनने में संगत जी गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझकर, अपनी बहन समझकर क्षमा कर देना, अपनी बेटी समझकर क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा बेटा तुमने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे जीवन में वो समय आएगा जो तुम मुझे मुस्कुराते हुए बोलेगी गुरु जी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, आपने सोच से कहीं ज़्यादा हमें दिया। मिठाई बांट ले, तेरी लाइफ में नई खुशी आने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने हमारी बहुत पुरानी बीमारी भी
सत्संग सुना सुना के ठीक कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज का ये मेरा 7 डे का आज का 6 डे का सत्संग है मेरा, शुक्राना सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 2 सितंबर 2024 और टाइम है 2:30। तो ये मेरा सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आज का ये सत्संग मेरा मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने कल बहुत सारे दर्शन दिए और मेरे अंग संग भी खेल रहे थे बटरफ्लाई। वैसे तो हर रोज़ भी खेलते हैं, लेकिन कल डिफरेंट टाइप्स कलर्स के और साइज़ के बटरफ्लाई थे। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और यहीं का आज का ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना यह शुक्राना शेयर विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। और यह मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत ज़्यादा मेहर है मेरे घर पे। अब धीरे धीरे सारे कष्ट दूर करते जा रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरे घर से जो जो नेगेटिविटी थी उसे बाहर निकाल रहे हैं। धीरे धीरे करके गुरुपा बोल रहे हैं मैं तेरे घर से सब दुख कष्ट दूर कर दूंगा, सब बीमारियों को निकाल दूंगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ गुरु जी के मैसेज आते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ मेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल और तेरी मंजिल में बहुत आसान कर दूंगा। तो जैसे जैसे गुरुपा बता रहे हैं मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। और यह मेरा छठा शुक्राना शेयर है और मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने जो मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुपा जैसे मेरा साथ दे रहे हो पूरे संगत परिवार का देना, सबका साथ देना, सबका भला कर मेरे गुरुजी, सबका भला करना। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ और आज 2 सितंबर 2024 है और अभी दिन के 5:25 हुए हैं संगत जी। और ये अपना सत्संग में सुनाने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग, ये 7 दिनों का ये मेरा छठा सत्संग है संगत जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग कुछ दिन पहले का बात है कि 3-4 दिन पहले का, कि संगत जी मेरा मेरा ट्विंस बेटा है और ट्विंस बेटे में एक बड़ा वाला दूसरी जगह ट्यूशन करता था और छोटा वाला दूसरी जगह। तो बड़ा वाला जो कम बोलता था, इसीलिए मैंने उसका ट्यूटर थोड़ा सा अलग रखा था। मैम पढ़ाती थी स्कूल में, वो पढ़ाती थी। संगत जी हुआ यूँ कि हर दिन कोई ना कोई बहाना लेकर के, कभी आज छुट्टी है तो आज हमको टाइम नहीं है तो आज मुझे वहाँ जाना है यहाँ जाना है करके हर दिन टाल रही थी। और कोई कोई दिन तो ऐसा होता था संगत जी कि वो बताती भी नहीं थी और जब मेरा बच्चा स्कूल से घर जाता, जब उनके घर जाता था तो ताला वो लटका हुआ मिलता था। तो
इस तरह से हो रहा था तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि एक तो पढ़ने में थोड़ा-सा वीक था ही। संगत जी, थोड़ा-सा वो ठीक हुआ था, नंबर्स उसके अच्छे आने लगे थे। तो फिर एक टेस्ट के बाद उसका नंबर थोड़ा बिगड़ने लगा। तो मैंने ये बात उसके ट्यूटर से बताया, फिर भी वो लाइटली इस बात को ली। संगत जी, तो फिर भी मैं क्या करती, अब जो पढ़ा रहा है वही कॉन्फिडेंट में है, तो फिर मैं क्या बोलती। तो संगत जी बात ही हुआ, तो मैंने उसकी मैम को ये सब बताया। तो मैम को मैंने एक दिन फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया कि मैम, आप मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए छोड़ती हैं क्या? 10-11 दिन मात्र पढ़ाई हैं। तो संगत जी इतना बोलते ही वो मुझ पे इतना गुस्साने लगी, उसका फ़ोन उन कट कर दिया। तो संगत जी मैं बहुत टेंशन में हो गई कि अब मैं बच्चे को कैसे पढ़ाएँ, और वो ये भी बोल गई कि आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाइए, नहीं अच्छा लगता है मत पढ़ाइए। तो संगत जी मैं बहुत टेंशन में इस तरह से हो गई कि अब 20 सेशन में बच्चे को किसी ट्यूशन दिया जाए। तो गुरुजी से मैं प्रार्थना की, बहुत टेंशन, दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही था। तो मैं बहुत टेंशन में थी, तो गुरुजी को याद कर रही थी। दोपहर के समय में मैं खाना बना रही थी, गुरुजी के मंत्र को भी जाप कर रही थी और गुरुजी के भजन को भी सुन रही थी। गुरुजी का ये प्यारा सा एक मंत्र है, तेरी कृपा मेरा दे साईया, घट दुखा दिया जजीरानो, सानू पता बदल तो सकता है, सानू पता बदल तो सकता है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। संगत जी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है गुरु जी का, मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ। तो संगत जी मैं सुन रही थी, मैं गुरु जी से प्रार्थना ही मन मन कर रही थी कि गुरु जी अब आप ही कोई उपाय बताओ, कोई मार्ग बताओ। मुझे तो सब अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को भी बहुत चिंता लग रहा है। तो मैं जब मेरा बेटा स्कूल से आया, मैंने किन्हीं और ट्यूटर से भी बात किया था, बीच सेशन में कोई संगत जी बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अचानक से मेरा बेटा आकर के बोला, मम्मी, जिस ट्यूटर से तुमने बात किया था वो उसके स्कूल के ट्यूटर थे, तो वो कुछ नहीं बोले पढ़ाने के संबंध में। तो मैं टेंशन हो गई, बोलने लगी कि गुरुजी आप ही बात बताओ। अचानक मेरे मुँह से निकला कि जो महिला वाला बेटा जहाँ पढ़ता था वहाँ पहले भी उसको पढ़ाते थे। तो बोला, मम्मी उनके पास पढ़ाओगी तो फिर बोलेंगे कि पहले पढ़ाती थी अब फिर छोड़ दी। हम लोग नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। तुरंत फ़ोन उठाया मैंने और तुरंत उनको कॉल किया। संगत जी, अब विश्वास नहीं करिएगा, तुरंत वो राज़ी हो गए। ठीक है भेज दीजिए। 5 बजे से मैंने उनको भेजा बच्चे को अपना। और संगत जी, इसी के साथ ये मेरा सत्संग है। गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि गुरुजी ने मुझे मार्ग बताया, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है नहीं सही है, वो गुरुजी रास्ता दिखलाए। और मुझे चारों ओर डार्क डार्क समझ में आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे रोशनी तो दिखाई। इसीलिए गुरुजी हमेशा हमारे यहाँ संग रहते हैं और गुरुजी हमें परेशानी में किसी भी संगत को नहीं रखते हैं, कोई ना कोई उपाय ज़रूर रखते हैं और जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए संगत जी, जो मैं अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी। और चलते-चलते मैं गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि भगवान का भी उन्हें ब्लेसिंग मिले कि जिन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया और एक ही दिन में हमारे सत्संग को शेयर कर दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग से रहने का शुक्राना,
मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाने का शुक्राना। जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सभी के दुखों को काटिएगा गुरु का। जो संगत में मेरी ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु का। और गुरु का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरी बहन, मेरे नहरा, मेरे ससुराल, मेरा, सभी के दुखों को काटिएगा संगत जी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। सोमिया आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे, गुरु जी के चैनल पे मैं पौंडीचेरी 9:40 में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अभी जस्ट एक मैसेज आया है, गिराने सभी उठाएंगे, सभी गिराने सभी आएंगे, उठाने तू ही आएगा। उठाने गुरु जी आप ही को आना है गुरु जी, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सारी संगत का आपके सिवा कोई नहीं है। और एक मैसेज आया, सबकी हाजिरी लग गई बस तू ही रह गई, शुक्राना कर आज तुझे गुलाब दी खुशबू विच दर्शन देवांगा। गुरु जी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। गुरु जी प्लीज अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चे पे और अपने पोते पे, अपने परिवार पे, सारे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सोमिया आंटी जी और विपिन अंकल जी पे भी बनाए रखना, क्योंकि उनके जैसे होता है ना, भगवान बजरंगबली के थ्रू हम राम जी के मंदिर, मतलब बजरंगबली और राम जी, बजरंगबली की पूजा कर ले तो राम जी मिल जाते हैं और राम जी की पूजा कर ले तो बजरंगबली। वैसे ही सोमिया आंटी जी और विपिन अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं तो हम आप उनके थ्रू आपके पास मतलब उनके थ्रू हम आप अपना सत्संग शेयर कर लेते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं वो गुरु जी आपके ही हैं सब। और गुरु जी का तो हर पल शुक्राना है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगा आज। गुरु जी के मंत्र जाप से कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।